गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन A to Z में। आज के वीडियो में मैं आपको NCERT वर्ग 10 के प्रथम पाठ प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन दूंगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो हमारा पहला सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, और वो भी किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ये कौन सी विधि है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं पहला का पहला नंबर जो है 135 और 225। इसका हम लोग को HCF निकालना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ कर लेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपका रफ पोर्शन हो गया। बचपन में आप 135 और 225 का मौसा निकाले हुए हैं। इसमें 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या 225 है और छोटी संख्या 135। बड़ी संख्या को बीच में और छोटी संख्या को साइड में रखते हैं, और उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं। ये एक बार में लगेगा, शेष हमारा बच गया 90। अब ये 135 से भागा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ 135 ले आएंगे। ये भी एक बार में खाएगा और हमारा शेष बच जाएगा 45। अभी क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। ये 90 हमारा यहाँ आएगा, और ये 45 गुना 90 हो जाएगा। आपका शेषफल क्या हो गया? शेषफल आपका 0। शेषफल क्या हो गया आपका? 0। इसीलिए आपका जो मौसा होगा वो क्या होगा? 45। क्यों होगा? क्योंकि 45 से भागा देने पे आपको शेषफल 0 आया। और अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन रहा। चलिए सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। दिया गया है क्या? 135 और 225। और इसलिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे देखिए, हमारा जो पहला संख्या है भाज्य है वो क्या है? 225 है। और आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये हमारा भाज्य हो गया। भाजक कितना हो गया? 135 गुना भागफल 1, और शेष हमारा कितना है? 90। ये हमारा पहला प्रोसेस पूरा हुआ। अब हम लोग फिर से दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। अब देखिए नीचे में, इसमें हमारा भाज्य कितना है? 135। तो 135 बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुना 1 प्लस आपका शेषफल बच गया 45। फिर से देखिए, अभी तक आपका शेषफल 0 नहीं आया है। ये प्रोसेस हम आगे और करेंगे। अब देखिए हमारा भाज्य क्या है? 90। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुना 2 प्लस 0। अब आगे हम लोग को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ चुका है। क्योंकि शेषफल बराबर क्या है? 0। इसीलिए मौसा किसका? 135 और 225 का क्या होगा? वो होगा भाजक। भाजक कितना है? 45। यहीं पे हमारा पहला का सॉल्यूशन क्लियर होता है। अब आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पे चलेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर, जो है 196 और 38,220। इनका भी हम लोग को मौसा निकालना है, और सेम वही उसी प्रोसेस से हम लोग इसका भी मौसा निकालेंगे। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। रफ करना है तो आप भी रफ कर सकते हैं,
वरना आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको सवाल क्या दिया गया था, 196 और 38,220। चलिए इसको हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। ये आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको 5 में या 2 में 2 नंबर मिले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा जो सबसे बड़ा संख्या है 38,220, इनको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इनको हम लोग लिख सकते हैं 196 गुना 195 जोड़ 0। आप देख सकते हैं 38,220 भागा 196, आपका एक बार में भागा लगा 196, ये आपका इतना बचा। चलिए अब भागा आपका नहीं लगेगा, हम लोग 2 फिर से उतारते हैं। ये आपका 9 बार में भागा लगेगा, अब आपका बच गया 98। अब फिर आपका भागा नहीं लगेगा, 1 0 उतार देंगे और ये आपका भागा लग गया 5 बार में 980। तो आप देख सकते हैं वही चीज हम भी लिखे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्योंकि शेषफल क्या है हमारा 0 है, इसीलिए मौसम जो है वो क्या होगा हमारा भाजक होगा, और भाजक हमारा क्या है 196। यही हमारा मौसम है। अब आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर अगले सवाल में आपको जो संख्या दिया गया है वह 867 और 225। आप रफ करना चाहे तो रफ भी कर सकते हैं। ये हमारा संख्या था, बड़ी संख्या 867 और छोटी संख्या है 225। आप देख सकते हैं ये कितनी बार में भागा लगेगा। अगर हम इसको 4 बार में खिलाते हैं तो 4 दूनी 825 चौके 100, 900 हो जाता, भागा नहीं लगेगा। तो उससे एक नीचे करते हैं, 3 बार में भागा देते हैं, 675 बार में आपका लगा 2 9 1। अब ये आपका भागा नहीं लगेगा, क्या करना है फिर से यहाँ पे भागा का पैटर्न बनाएंगे और ये 225 को यहाँ पे लाके रखेंगे। अब देखिए आपका भागा लगा एक बार में 192, 3 3 1। अब आपका फिर भागा नहीं लग रहा है, फिर से पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे एक बार में उतना आगे लेके नहीं जाइए सर। आप देख सकते हैं भागा अभी भी नहीं लगा है। अब हम क्या करेंगे 133 को फिर यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ हमारा 59 था, ये आपका 2 बार में भागा लगेगा 118 1। अब फिर हम पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे 15 45 4 1। फिर आपका यहाँ पे पैटर्न आगे बढ़ेगा एक बार में 14 1। अब जो हमारा संख्या बचा हुआ है 14, एक बार में 1 और ये 4 उतरा, 4 बार में 4 और ये हमारा शेषफल हो गया 0। तो इन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पे देखना है और इसको अच्छे से लिखना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संख्या हम लोग जो दिया होगा वो लिख लेंगे 867 और 225 और उसके बाद हम लोग उसमें क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले हमारा जो संख्या था वो 867 था, तो हम लोग लिखेंगे 867 बराबर 225 गुना 3 प्लस 192। 225 गुना 3 प्लस 192। फिर से आइए गुना
हमारा जो अब भाज्य है वो क्या है 225 है, तो 225 बराबर क्या हो जाएगा 192 गुना 1 प्लस 133। ये पैटर्न अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, इसलिए इस पैटर्न को आगे और लेके चलेंगे। अब हमारा जो है भाज्य है वो क्या है 192, पुनः 192 बराबर क्या हो जाएगा 133 गुना 1 प्लस 59। पुनः आप देख सकते हैं 133 बराबर क्या होगा 59 इंटू 2 प्लस 15। पुनः 59 बराबर 15 इंटू 3 प्लस 14। पुनः 15 बराबर 14 इंटू 1 प्लस 1 और पुनः 14 बराबर 1 इंटू 14 प्लस 0। आपका शेषफल आ चुका है। हो गया। नहीं इसको नीचे तो नहीं जाना इसके, ठीक है चलिए ना, बीच में कटेगा कैसे? हम काट देंगे, चलिए ना, कीजिए ना। तो देखिए आपका शेषफल क्या आ गया है 0 आ चुका है, शेषफल आपका 0 आ चुका है। इसीलिए मौसा क्या होगा, तो जिस भाजक के कारण ये हमारा 0 हुआ है वही आपका मौसा होगा, तो मौसा के रूप में यहाँ हमारा हो जाएगा 1। आप इसे कृपया नोट कर ले और आगे के सवाल पे हम लोग चलेंगे थोड़ी देर बाद।